बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपने यूनिट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन डायलॉग लर्न करना है और उसके साथ आज आपके कॉम्प्रीहेंशन कल कंप्लीट हो गए थे। सो आज हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम्पल्स भी लर्न करनी है। मैंने डायरी में पेजेस मेंशन किए हैं। पेज नंबर 69 पे तो सिर्फ ये 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये 4 एग्ज़ाम्पल और नेक्स्ट पेज नंबर 70 कंप्लीट करना है। जो बुक पे यानी है वो बुक से, और जो कॉपी पे एक्सरसाइज है वो कॉपी से लर्न करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, अब 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock। कल बारिश हुई, इट रेन्ड येस्टरडे। कमरे में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज़ इन द कमरा जमात में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लासरूम। बाग में फूल ना थे, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है। और ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये यूज़ ऑफ इट एंड देयर है। क्या है? यूज़ ऑफ इट एंड देयर, ठीक है। यूज़ ऑफ इट एंड देयर किस लिए है कि ऐसे सेंटेंसेस इट एंड देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। यानी जब वैसे तो इट का मतलब ये होता है, ठीक है, और देयर का मतलब वहाँ होता है। अब आपने देखा है जब मैंने 4 सेंटेंसेस हमने बुक पे ट्रांसलेट हुए हुए रीड किए हैं, उनके अंदर ना तो कहीं ये आता है और ना वहाँ आता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे हम इट एंड देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इट जो है यानी जितने भी सेंटेंसेस जो हैं वो टाइम या वेदर से रिलेटेड होंगे, उनमें हम इट को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और जो प्लेस को इंडिकेट कर रहे होंगे वहाँ पे हम देयर को यूज़ करेंगे। जो प्लेस को इंडिकेट करेंगे वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे? देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? इनके एज सच मीनिंग तो नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश में तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट्स वाई हम इट एंड देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये मैंने आपको कॉपी पे सारी पढ़ा भी दी थी, ठीक है। तो और आपने नोट भी की हैं, ठीक है। तो आज जो है वो आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज नंबर 9 कॉपी पे लिखनी है। और लर्न आपने कौन से करना है? पेज नंबर 69 पे जो है वो सारी। और इसके अलावा पेज नंबर 70 पे ये 2 एक्सरसाइज यानी ये 1 रिमेनिंग और सेकंड वाली एक्सरसाइज है, और उसके साथ जो एग्जांपल्स हैं वो भी लर्न करनी है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज़ माय डियर होमलैंड। मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, आई एम पाकिस्तानी बॉय। वो तमाम अच्छे तालिब इल्म है। दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। ये कीमती घड़ी है। दिस इज़ प्रीशियस वॉच। ये फूल सुर्ख हैं। दीज फ्लावर्स आर रेड। मेरी उम्र 15 साल है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। वो बड़ा मक्कार आदमी था। ही वॉज वेरी कनिंग मैन। नावल मेज़ पर था। द नावल वॉज ऑन द टेबल। चाय गर्म थी। टी वॉज हॉट। पहाड़ की चोटी बुलंद थी। द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज हाई। हम सब खुश थे। वी वर हैप्पी। वी ऑल वर हैप्पी। ये किताबें दिलचस्प हैं। दीज बुक्स वर इंटरेस्टिंग। हमारे सिपाही बहादुर थे। और सोल्जर्स वर ब्रेव। वो मेरे गहरे दोस्त थे। देवर माई इंटीमेट फ्रेंड। हमीद के बेटे ज़हीन थे। हमीद सन्स वर इंटेलिजेंट। ये एग्ज़ाम्पल और ये एक्सरसाइज जो आपने नोटबुक पे लिखी हुई हैं 1 और 2, वो दोनों आपने लर्न करनी है। और इसके अलावा डायलॉग लर्न करना है। और होमवर्क जो है वो आपने एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 का करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, फिर वो आप कर लीजिएगा जी। ये एक्सरसाइज नंबर 9 है, पेज नंबर 78 पे, ठीक है। तो इसमें वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑफ हिज सिन। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट। उर्दू आपने बुक से लेनी है और इंग्लिश मैंने आपको सेंड कर दी है, ठीक है। ऑर्डर में ही सेंड किया है, तो आपने ऑर्डर में ही सेंटेंसेस लिख के उसके अकॉर्डिंग टू कर लेना है। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स।
सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकोगनाइज दिस स्ट्रेंजर, हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नाउ यू, सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। ऑल द बॉयज़ डू नॉट मेक मिस्टेक, दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। वाइज मैन डज नॉट कमिट सच मिस्टेक, सूरज ज़मीन के गिर चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, चाँद आज कल शाम को नमूदार नहीं होता है। द मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग दीज डेज, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। द वुड डज नॉट सिंक इन वाटर, लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है। द पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर, अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग, हम किसी को खामखा तंग नहीं करते हैं। वी डू नॉट टीज एनी वन फॉर नथिंग, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, डाकिया इस गली में कब आता है। व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट, तुम उसके यहाँ क्याम पर क्यों इतराज़ करते हो। वाई डू यू हैव ऑब्जेक्शन ऑन हिज स्टे ओवर हेयर, क्या बादल ज़ोर से गरजता है। डज द क्लाउड थंडर लाउडली, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। डज इट हेल इन समर, वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। वाई डज ही स्पेंड मोर दैन हिज इनकम, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। डज ही फील अशेम्ड ऑन व्हाट ही डिड, क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है। डज बशीर वेंडर टिल लेट एट नाइट, नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे एट हर अंकल्स हाउस, फौज कहाँ पड़ाव करती है। वेयर डज द आर्मी एंड कैंप, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। डू यू प्रेफर फ्रूट टू स्वीट्स, क्या लोग वक़्त को अहम समझते हैं। डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, या डू द पीपल कंसिडर द टाइम इम्पोर्टेंट, ये तलबा वक़्त क्यों ज़ाय करते हैं। वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, मुर्गा कब अज़ान देता है। व्हेन डज द कॉक क्रो, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है। डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर, ये आपने होमवर्क कर लेना है, ठीक है।